नमस्कार। मैंने अब बिहार एसआई 1799 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ पे अपना एनालिसिस बनाया है। देखिए, एनालिसिस जो है कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि वैकेंसी, कैंडिडेट कितने हैं, पेपर का लेवल क्या है क्योंकि 4 सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन, ये भी एक फैक्टर है। लगभग मेन इन 4 कारणों पर उसका जो कट ऑफ है वो निर्भर करता है। अब हम नीचे देखते हैं कि यहाँ जो टोटल पोस्ट 1799 था और बच्चों की उपस्थिति लगभग 70% थी 10 लाख में। तो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में 7 लाख स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। इतने स्टूडेंट उपस्थित हुए थे और मेंस के लिए 20 गुना चुना जाना है, तो लगभग हम लोग 1800 का वैकेंसी है और 20 गुना चुनेंगे तो लगभग हमारा 36,000 कैंडिडेट का चुनाव किया जाना है। अब 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, 36,000 कैंडिडेट को चुना जाना है, तो उसके लिए जो हमारा एग्ज़ाम शिफ्ट है, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम कब कब हुआ है और कट ऑफ कितना गया था उसमें। एग्ज़ाम शिफ्ट 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में हुआ, 21 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ और 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में भी हुआ। जिसमें से 18 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड का ओरिजिनल पेपर कहीं ना कहीं सब किसी के पास होगा, नहीं होगा तो वीडियो देख लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। और 21 जनवरी का पेपर कहीं अवेलेबल नहीं है, उसमें स्मृति आधारित ही प्रश्न आपको मिल पाएंगे। 18 जनवरी का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 21 जनवरी का फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का आपको वो बहुत ही हल्का था। हाँ, कंपैरिजन में थोड़ा सा 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा कंपैरिजन में हल्का था 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल हल्का था। क्यों? क्योंकि 18 जनवरी का क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिला, लेकिन 21 जनवरी के क्वेश्चन पेपर जितने भी यूट्यूब पर सभी लोग कराए हुए हैं वो तो स्मृति पर आधारित है। जो याद है क्वेश्चन वहीं आपको बताया गया है। जितने क्वेश्चन याद हैं, थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन थे, याद था, आप लोग को बता दिया गया है, वहीं याद है बाहर आने पे। लेकिन जो भी उसमें उस शिफ्ट में जो भारी क्वेश्चन था वो आपके सामने नहीं आया है, इसलिए कंपैरिजन में ऐसा लग रहा है कि 18 जनवरी वाला तो बहुत हार्ड हो गया, 21 जनवरी वाला बहुत कम हो गया। 18 जनवरी वाला थोड़ा बहुत तो ठीक हार्ड है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना सभी लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पहले क्या कट ऑफ गया था, यानी कि इसका लेवल अराउंड सेम है, लेवल लगभग एक जैसा है। तो पहले कट ऑफ का हम पहले ईयर का कट ऑफ देखते हैं जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हमारा सीट भी कम था, उसके बाद भी सीट कम था। क्वेश्चन का लेवल जो था कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से अधिक। इस बार जैसे नए क्वेश्चन नहीं थे तो उसका कट ऑफ तब भी इतना गया था कि यूआर का लगभग 130 और फीमेल का 110, ईडब्ल्यूएस का 122, इसका 103, ईबीसी का 120, फीमेल का 94, बीसी का 125, फीमेल का 104, एससी का 105 और फीमेल का 76। इतना कट ऑफ गया था। कंपैरिजन में लगभग 1300 के आसपास सीट था और 20 गुना चुना जाना था, लगभग 26,000 कैंडिडेट का चुनाव हुआ था। तो तब इतना कट ऑफ गया था। और इस बार में पिछला जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो कम पूछे गए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तब इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इस पर एक मेरा एनालिसिस है, आप लोग इसको देखिए। अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें मेरे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया है इसका कुछ रीजन मैंने लगाया है। नॉर्मलाइजेशन, पिछले बार का नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं था, इस बार नॉर्मलाइजेशन आएगा, उसमें कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे। वैकेंसी पहले से अधिक है इसलिए मेंस में अधिक चयन होना है,
इस तरह से लग रहा है 36,000, लेकिन 1,000-1,500 अधिक स्टूडेंट ही चयनित होते हैं। 37,000 37,500 तक स्टूडेंट चयनित होते हैं, क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ होता है, एक ही कट ऑफ पे जितने लोगों का आएगा उनको तो किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, उनको शामिल करना ही होता है कट ऑफ वाले जो लोग होते हैं। इसलिए कुछ अधिक बच्चों का चयन हो ही जाता है। इस बार का क्वेश्चन लेवल पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड था। पहले वाला PY के ऊपर आधारित था, लेकिन इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो लोगों के लिए नया था। BPSC के क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन अभी में हर सिटिंग में हार्ड पूछा ही गया है। तो इन सब बातों पर निर्भर करके मैंने एनालाइज किया है कि अभी UR का जो कट ऑफ है वो 120। अगर आपका आ रहा है 60 प्रश्न आप सही कर रहे हैं तो मेंस का तैयारी करें। फीमेल 108 से प्लस है तो आप मेंस का तैयारी करें। जो भी OBC हैं, आपका 116-15 से अगर अधिक है तो आप भी लग जाएं। फीमेल हैं 104 हैं अगर आपका या उससे प्लस है तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। EBC 108 और फीमेल 100 मार्क्स हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। EWS 110 और फीमेल 100 हैं तो आप भी लग जाएं। SC मेल 106 फीमेल 94, SC मेल 100 और फीमेल 90। अगर आपके इसके पास में नंबर है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाएं। मेंस की तैयारी में लग जाएं आप, क्योंकि बाद में आपको समय बहुत कम मिलता है। समय बहुत कम मिलेगा, आप इसको मेंस का तैयारी रिजल्ट आने के बाद कर नहीं पाएंगे। और क्या हुआ, जब रिजल्ट नहीं आएगा कोई बात नहीं है, सामने बिहार SSC के एग्ज़ाम है, आपका तैयारी किया हुआ जाया नहीं जाएगा, आपका तैयारी उसमें काम आ जाएगा। लेकिन आप पॉजिटिव होकर तैयारी करें। हमारे हिसाब से इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस कट ऑफ में कोई समस्या है या इससे ऊपर नीचे भी जा सकता है तो आप उसका कारण बताइए और सही कीजिए, उसको लेकर के हम फिर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।